अचानक कैस को निघत की कॉल आती है। निघत कहती है, कैस, हमीद के दोस्त ने उसे किसी और की जमीन दिखाकर उससे 50 लाख ले लिए और फिर पैसा लेकर भाग गया है। ये सुनकर कैस बहुत परेशान हो जाता है। निघत कहती है, कैस, तुम तुरंत हमारे घर आओ, हमीद बहुत परेशान है, वो खुद के साथ कुछ करना बैठे। ये सुनते ही कैश अपने अम्मी अब्बू को सब बताता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर हमीद के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त हमीद अपने सिर पर पिस्टल से गोली मारने ही वाला होता है कि कैश तुरंत उससे पिस्टल छीन लेता है। हमीद कैश को गले लगकर रोने लगता है और कहता है, कैश, मुझे अब्बू का घर छोड़कर बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि अब मेरे पास न बिजनेस बचा है न पैसा। कैश उसे दिलासा देता है और कहता है, भाई टेंशन मत लो, अपने घर वालों का सामान पैक करवाओ, मैं तुम्हें वापस घर ले जा रहा हूँ। कैश हमीद और उसकी फैमिली को अपने घर ले आता है। उधर कैश की कंपनी वाले लोग उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे होते हैं। कैश तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, मुझे 3 दिन की मोहलत दो। कंपनी का मालिक उसे 3 दिन का वक्त दे देता है। जैसे ही रफीक साहब हमीद को देखते हैं, वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हें तो अकेला रहना पसंद था, फिर क्यों वापस आ गए? हमीद अपने अब्बू के सामने रोते हुए कहता है, अब्बू, मेरा बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। रफीक साहब हमीद को माफ कर देते हैं। उसी वक्त कैस लैला और अपने घर वालों से कहता है, कंपनी हमारा घर वापस ले रही है। रफीक साहब कहते हैं, तो हम अपने पुराने घर वापस चलेंगे। ये सुनकर लैला नाराज हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर नहीं जाऊंगी। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ उनके घर चली जाती है। कैश अपना सारा सामान पैक करता है और रफीक साहब तथा हमीद की फैमिली के साथ अपने पुराने घर लौट जाता है। उसी वक्त घर की घंटी बजती है। कैश दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी बहन नुजरत और भाई मजीद को फैमिली समेत देखकर हैरान रह जाता है। वो सबको अंदर ले आता है। मजीद रोते हुए अपने अब्बू से कहता है, हमें हैदराबाद में कुछ लोगों ने लूट लिया और राशिदा को रस्सी से बांध कर चले गए। अब्बू, प्लीज हमें माफ कर दें। रफीक साहब कहते हैं, मजीद बेटा, मैंने तुम तीनों भाइयों को माफ कर दिया। ये सुनकर कैश, हमीद और मजीद तीनों अपने अब्बू को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कैश को लैला की याद सताने लगी है। वो अपनी अम्मी से कहता है, आप मेरे साथ चलो, हम लैला को मनाते हैं। उसकी अम्मी मान जाती हैं और दोनों लैला के घर जाते हैं। तभी लैला की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो बेहोश होने वाली होती है। पीछे से कैश उसे पकड़ लेता है। कैश की अम्मी उसे उठाने की कोशिश करती हैं, पर लैला को होश नहीं आता। कैश घबराकर उसे गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला की जांच करता है। थोड़ी देर बाद लैला के अम्मी अब्बू भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कैश के पास आते हैं और कहते हैं, लैला मां बनने वाली हैं और तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर कैश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी अम्मी को गले लगाता है। लैला के अम्मी अब्बू भी कहते हैं, कैश, तुम्हें बहुत मुबारक हो। कैश लैला के कमरे में जाता है और कहता है, लैला, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। लैला कहती है, कैश, ये सब हमारी सच्ची मोहब्बत की वजह से हुआ है। इसके बाद कैश लैला को घर ले आता है। नुजरत उन्हें मुबारकबाद देती है और फिर कहती है, अब्बू जान, मैं अपने बेटे की शादी मजीद भाई की बेटी सिद्रा से करना चाहती हूँ। रफीक साहब कहते हैं, अगर मजीद को मंजूर हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। मजीद तुरंत कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर खुशी खुशी वो दिन आता है जब सिद्रा की मंगनी नुजरत के बेटे से होती है। सब बहुत खुश होते हैं। अचानक वहीं पर लैला कैश से कहती है, मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कैश तुरंत अपने अम्मी अब्बू से कहता है, आप लोग सिद्रा